दोस्तों, अडानी और माधवी बुच को बचाते बचाते क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डूबने वाले हैं? क्या अडानी के चक्कर में नरेंद्र मोदी ने मीडिया के जरिए बनाई गई अपनी साख को खो दिया है? कॉर्पोरेट जगत में यह बात चल रही है कि माधवी बुच सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं, प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं। माधवी बुच कह रही हैं कि अगर मैं डूबूंगी तो आपको साथ में ले डूबूंगी। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बीच हुई बात का एक अंश है। दोस्तों, मोदी अडानी मामले पर अब बुरा फंसने वाले हैं। कांग्रेस ने चौतरफा घेर लिया है। राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने वीडियो जारी करके सारे राज खोल दिए हैं और देश के सामने एक एक सच्चाई अब आने वाली है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से माधवी बुच पर जो आरोप लगाए गए कि अडानी को बचाने के लिए साफ तौर पर इनका हाथ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी लेकिन उस रिपोर्ट को नकार दिया गया था। माधवी बुच पर जो आरोप लगा था उसके लिए पीएससी का गठन हुआ था। पीएससी साफ तौर पर अपने सामने पेश होने के लिए कह रही थी। 24 अक्टूबर का दिन भी तय किया गया था लेकिन माधवी पुरी बुच सेबी प्रमुख वो वहां पहुंच नहीं पाई। उन्होंने कुछ कहा कि मेरा निजी काम है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भाजपा के नेता इसका विरोध कर रहे थे कि उनको कमेटी के सामने नहीं आना चाहिए और अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है तो भाजपा के नेता विरोध क्यों कर रहे थे? अब साफ तौर पर राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने एक एक पूरी तरीके से राज खोलकर रख दिया है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के साथ मिलकर जो खेल कर रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो देश हो या विदेश हो, हर जगह अडानी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी टेंडर दिए जा रहे हैं वो अडानी ग्रुप को, तो एक बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। और कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि अभी ये तो ट्रेलर है, आगे पूरी कहानी और पूरी पिक्चर बाकी है। देश के सामने एक एक सच्चाई आकर रहेगी। देखिए, राहुल गांधी का फिर तीखा वीडियो, अडानी समूह के एक अधिकार बिजनेस पर बोला हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक तीखा वीडियो डाला है। ताज़ा वीडियो में राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए अडानी समूह के एक अधिकार कारोबार पर सवाल उठाया है। यानी मोदी सरकार में सारा बिजनेस सिर्फ अडानी समूह को ही क्यों मिल रहा है? राहुल आमतौर पर 2 दिनों से ऐसे वीडियो रात में डाल रहे थे लेकिन शायद त्योहार की वजह से मंगलवार सुबह को वीडियो जारी कर दिया है। अब इस वीडियो के बाद पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट नाम से ये नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में बताया गया है कि मोदी सरकार में किस तरह अडानी के एक अधिकार बिजनेस को बचाने वाला सिंडिकेट मोदी सरकार में सक्रिय है। साफ तौर पर आप समझिए कि अब नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो माधवी बुच पर आरोप लगे थे कि किस तरीके से अडानी को बचाने का काम किया जा रहा है और अडानी ने किस तरीके से एनडीटीवी का टेक ओवर किया और किस तरीके से एक मीडिया हाउस को जो निष्पक्ष होने का दावा करता था और ऐसी खबरें भी वहाँ होती थी उसको खरीदने का काम किया गया था। उसके बाद से ये आरोप लग रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक एक सच्चाई देश के सामने लाना चाहती है। तो क्या अब अडानी को बचाते बचाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डूबने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से संसद समिति के सामने माधवी बुच पेश नहीं हुई थी उसके बाद से यह कहा जा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको बचा रही है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पवन खेड़ा के बीच जो बातचीत हुई है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो सरकार को ब्लैकमेल कर रही हैं, खुद प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव डालकर यह कह रही हैं कि अगर मेरे साथ कुछ होता है मैं तो खुद डूबूंगी, आपको भी ले डूबूंगी। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से फंस चुके हैं? इसीलिए माधवी पुरी बुच संसद समिति के सामने पेश नहीं हुई थी, क्योंकि भाजपा के तमाम सदस्यों ने यह प्लान बना लिया था कि अगर वो आएंगी तो हंगामा करना है, सवाल का जवाब जो मांगा जाएगा वो देना नहीं दिया जाएगा, पूरी तरीके से ये जो बैठक होगी उसमें हंगामा करना है। लेकिन उस बीच खबर आई कि वो पेश नहीं हो पाई, किसी निजी कारण की वजह से वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर उनको बचा कौन रहा है? राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी और फिर माधवी पुरी बुच को बचा रही है, वो आखिर संसद समिति के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? राहुल गांधी ने माधवी पुरी बुच पर हमला बोला था। राहुल गांधी का सवाल है कि सरकार माधवी बुच के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि एजेंसियां और मीडिया चुप हैं जबकि कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है। गांधी ने कहा कि बुच अडानी के हितों की रक्षा कर रहे थे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बुच कांड कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा का जिम्मा संभाले बुच अडानी के हितों और उनके बढ़े हुए मूल्यांकन की रक्षा के लिए सिस्टम में हेरफेर कर रही हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम भारतीयों और उनके निवेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत के बढ़ते रक्षा आयात बिल में अडानी का हाथ हो सकता है। तो अब साफ तौर पर राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार माधवीपुरी बुच के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और मीडिया इन सवालों को क्यों नहीं उठा रहा है। तो जो इस तरीके की खबरें होती हैं उसको नेशनल मीडिया और जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो पूरी तरीके से इसको कवर नहीं करता है। सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता है और इस मुद्दे पर डिबेट भी नहीं होती है। डिबेट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों पर डिबेट होती है, लेकिन ऐसे मुद्दे पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर मीडिया चुप क्यों है, मीडिया सवाल क्यों नहीं करता, प्रधानमंत्री से ये कुछ क्यों नहीं पूछता कि आखिर आपके बीच, अडानी के बीच और माधवीपुरी बुच के बीच क्या संबंध है, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इतना बड़ा आरोप लगा, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। हम आपको बताएंगे और एक एक चीज दिखाएंगे कि आखिर कैसे अडानी के जरिए से पूरे देश को जितने भी टेंडर हैं वो अडानी ग्रुप को क्यों दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र को टेंडर मिलने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको गुजरात ले गए। टाटा एयरक्राफ्ट का बिजनेस कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से उसका स्वागत किया है और एक ऐसी रैली को चुनावी रैली में उन्होंने तब्दील कर दिया। अब देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अडानी को कोई भी टेंडर देने के लिए किन किन चीजों के नियमों का पालन करती है और किसको दरकिनार कर देती है। राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अडानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी को एकाधिकार देने के लिए पूरे सिस्टम को दरकिनार किया जा रहा है। ये सब सुनने के बाद पवन खेड़ा हैरानी जताते हुए कहते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन दो चीज़ों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरा युवाओं का भविष्य। इस दौरान उन्होंने माधवीपुरी बुच और सेबी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो हमें इनकम टैक्स नोटिस और चालान मिलते हैं, लेकिन माधवीपुरी बुच रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जाहिर तौर पर उन्हें एक बड़े आदमी द्वारा बचाया जा रहा है। वो बड़ा आदमी कौन है वो सबके सामने है, सब जानते हैं। तो क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अडानी का जो जाल था, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर माधवीपुरी बुच की एंट्री होती है और उसके बाद संसद समिति की एंट्री होती है कि वो अपने सामने पेश होने के लिए बुलाती है, वो नहीं जाती हैं, तो क्या आप बुरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर फंस चुके हैं? क्या इसका जवाब देंगे? क्या माधवीपुरी बुच के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर पूरी तरीके से खामोश रहेंगे? और पीएससी जो लगातार ये कह रही है कि आपको आना होगा और जवाब देना होगा, क्या माधवीपुरी बुच संसद समिति के सामने पेश होंगी? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।